प्रिय छात्राः नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा। अद्य सर्वादौ अहम लघु हास्य कथां श्रावयामि। सन्तावन्ता विषये तु भवन्तः जानन्ति एव। द्वौ भ्रातरौ सन्तावन्ता। एकदा तेषां परीक्षा चलति स्म। तो परीक्षायां तैः किं कृतं? परीक्षायां तैः पितुः नाम भिन्न भिन्न लिखितम्। तदा तेषाम् अध्यापिका आगच्छति। अध्यापिका पृच्छति, अरे बन्ता, अरे सन्ता, भवद्भिः पितुः नाम भिन्न भिन्न किमर्थं लिखितम्? बन्ता उत्थाय वदति, महोदया, भवती पुनः कथयिष्यति यद् भवद्भिः चीटिंग कृतम् अस्ति। तो प्यारे बच्चों, यह संस्कृत की एक छोटी सी हास्य कथा थी और हंसना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो मेडिकल साइंस है वो ये कहती है कि यदि व्यक्ति हंसता रहता है तो वह मानसिक तनाव से दूर रहता है। तो हमें मानसिक तनाव से दूर रहना है, हंसना है, खेलना है और साथ में पढ़ना भी है। तो पढ़ने की बात की है तो 7वीं कक्षा की हमारी जो पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः, उसका हमारा चतुर्थ पाठ जो है वो है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम जो शब्द है इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग तो हो गया बाल कवि सम्मेलनम, सम्मेलन हो गया, कार्यक्रम हो गया एक किसका? बाल कवियों का। और उसमें भी क्या है? हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो वही करते हैं अपने इस पाठ को प्रारंभ। प्रिय छात्राः, यथा भवन्तः अत्र पश्यन्ति चतुर्थः पाठः अस्माकं चतुर्थः पाठः। पाठस्य नाम किमस्ति? हास्य बाल कवि सम्मेलनम्। हास्य बाल कवि सम्मेलनम् अस्माकं पाठस्य नाम अस्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में हम विशेषकर अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय शब्दों के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अव्यय होते हैं ऐसे शब्द जो तो ना तो किसी लिंग में बदलते हैं, ना किसी विभक्ति में बदलते हैं और ना ही किसी वचन में वो बदलते हैं, सदा एक जैसे ही रहते हैं। जैसे यथा शब्द है तो यथा का यथी नहीं होगा, यथे नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा? यथा ही रहेगा। अथवा, ऐसे जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में आप इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए। इसमें 4 कवि इस मंच पर बैठे हैं। एक मंच का दृश्य है ये। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः बालकवयः। बालकवयः नाम क्योंकि ये बालक हैं इसलिए, और ये कवि भी हैं। तो किस प्रकार के कवि हैं? ये बाल कवि हैं, तो इसलिए हम कहेंगे बालकवयः। और यहाँ पर मंच है और मंच के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है जो कि इस कार्यक्रम का संचालन करने वाला है। इसे हम कहेंगे संचालकः। और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं इनको हम कहेंगे श्रोतारः, अर्थात जो सुनने वाले हैं। क्योंकि जो 4 बाल कवि हैं वो अपनी कविता या अपनी शायरी जो है वो हास्यमय जो शायरी है वो किसे सुनाएंगे? श्रोतारों को। तो इसी से संबंधित हमारा पाठ जो है वो प्रारंभ होता है। तो मैं इसका पाठन करता हूं। देखिए, विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अब यह जो पंक्ति है इसका अर्थ भी साथ साथ में ही समझ लेते हैं। विविध वेशभूषा, वेशभूषा क्या होती है? परिधान, वस्त्र। और वस्त्र कैसे वस्त्र? विविध प्रकार के, रंग बिरंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के। धारिणः, धारण किए हुए, अर्थात जिन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों को धारण किया है वह चत्वारः। चत्वारः नाम 4। कौन? बालकवयः। बालकवयः, बालकवि मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति, बैठे हैं। उपविष्टः, उपविष्टौ, उपविष्टाः। एक वचन में बनेगा उपविष्टः, बैठा है। उपविष्टौ, 2 बैठे हैं। उपविष्टाः, बहुत सारे बैठे हैं। संति, अस्ति, स्तः, संति, बहुवचन का प्रयोग है संति। अब आगे देखिए, अधः, ऊपरी, अधः, ऊपरी, अधः। अधः क्या होता है? नीचे, और ऊपरी, ऊपर। श्रोतारः, श्रोता, श्रोतारः। श्रोतारः बनता है बहुवचन में। एक वचन में तो होता है श्रोता
और बहुवचन में हो गया श्रोतारः, सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए, श्रवणाय सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं, तथा कोलाहलम च कुर्वन्ति और उन्होंने शोर भी काफी मचाया हुआ है, कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर मचा रहे हैं। तो आगे देखिए अगली पंक्ति है, तो इसमें संचालक कहता है, क्या कहता है, अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारः कालियापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। करतल ध्वनि नाम किम, करतल हाथों की जो ताली बजाने से ध्वनि होती है उससे हम इनका स्वागत करते हैं, ऐसा कहा गया है। तो संचालकः किं वदति इदानीम अस्य भावं जानीमः, भाव जानते हैं कि अलम कोलाहलेन, कि शोर मचाना बंद करो, शांत हो जाओ। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य होता है आज, परम हर्षस्य, परम बहुत ज्यादा, हर्षस्य हर्ष का, अवसरः अवसर है, बहुत ज्यादा खुशी का मौका है, समय है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलने, यत होता है कि, यहां पर जो यत शब्द है यह भी किस अर्थ में प्रयुक्त है, अव्यय शब्द के अर्थ में प्रयुक्त है। अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, काव्यों का अंत करने वाले, काव्य को समाप्त करने वाले, कालयापकाश्च टाइम पास, कालयापकाश्च जी हम किसे कह सकते हैं, टाइम पास, समय व्यतीत करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधराः समागताः, हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं, संति समागताः संति आए हुए हैं। एही जो प्रयोग है आइए अर्थ में प्रयुक्त हो, अर्थ हुआ आइए, करतल ध्वनिना, करतल की ध्वनि से, तालियों से, वयम एतेषाम इनका स्वागतम कुर्मः, स्वागत करते हैं। गजाधरः, गजाधरः कः, गजाधरः एकः कवि, प्रथमः कवि, सः वदति, किं वदति, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। गजाधर जो कि सर्वप्रथम कवि है वो कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो। अब देखिए जब जो मंच का संचालन कर रहा है वो उन कवियों के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहा है, काव्य हंतारा, अर्थात यह शब्द जो है ये भी हास्यपरक है कि काव्य का, कविता का अंत करने वाले ऐसे लोग और टाइम पास लोग आए हुए हैं, तो ये भी क्या है, हास्यपरक शब्द है। उसी प्रकार से यहां पर गजाधर जो है कवि वो भी क्या कहता है, किस प्रकार का शब्द का प्रयोग करता है, अरसिकेभ्यो, यहां जितने भी नीरस लोग आए हुए हैं इनको मेरा प्रणाम है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम तावद, प्रथमम अर्थात सर्वप्रथम, तावद तो अहम मैं, तावद शब्द भी जो है इसको भी आप अव्यय शब्द ही मानिए। अहम आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्यम जो आज के डॉक्टर हैं, जो आज के वैद्य हैं उनको उद्देश्य करके, उनको उद्देश्य मतलब उनके ऊपर स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, उनके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, कुछ काव्य मैंने रचना की है, उसको मैं आपको सुनाता हूं। तो कैसे सुनाता है वो, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। तो एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर जितनी भी जनता थी वो हंसने लगती है। सर्वैः उच्चैः हसन्ति, सभी ऊंचे स्वर से हंसने लगते हैं। क्यों हंसने लगते हैं, यदि आपको भी अभी तक भाव समझ नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूं। वैद्यराज, अब गजाधर जो है वो वैद्य को उद्देश्य करके बोलता है, क्या बोलता है, हे वैद्यराज
नमस्तुभ्यम, आपको प्रणाम है। हे यमराज के छोटे भाई, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कहता है यमस्तु हरति प्राण, यम तो केवल जो है वो प्राणों को ही हरता है। क्या बोला कि यम तो, अच्छा छोटा भाई क्यों बोला उसको? वैद्य को छोटा भाई बोलने का उसका अभिप्राय इसलिए है कि यम क्या करता है, यम जो है वो प्राणों को हरण कर लेता है। तो उसका छोटा भाई कहा वैद्य को, तो कहा कि यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राणों को ही हरण करता है। वैद्य प्राणान धनानि च, वैद्य जो है वो प्राणों को भी हर लेता है और साथ में धन को भी हर लेता है। तो ये सभी वैद्यों के लिए नहीं है पंक्तियां। आज के समाज में जो इस तरह के जो वैद्य आ गए हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, उनके लिए इस प्रकार की पंक्तियां कही गई हैं। तो हास्य परक है, क्योंकि हास्य का भी सम्मेलन चल रहा है, उसमें ये शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। तो प्यारे छात्रों, मुझे लगता है आज के लिए विषय काफी पर्याप्त हो चुका है। अगला जो भाग है, अगला जो गद्यांश है, उसे हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इस पाठ में आए हुए मुश्किल शब्दों को ढूंढिए, उन्हें लिखिए, और यदि उनके अर्थ आपको नहीं पता लगता है हमें कमेंट करिए, अपने अध्यापकों से पूछिए, और इस पाठ की आप व्याख्या भी लिख सकते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मिलते हैं अगली वीडियो में।